ना इंडिपेंडेंट हमारे दादरी और बार हम इस बार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भाजपा। इसमें कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, पूर्णतः ग्रामीण इलाका है और आंदोलन की भूमि भी हम उसको कहते हैं। किसान आंदोलन। जब पूरे देश में कांग्रेस की टिकट एक जीत की गारंटी होती थी, उस टाइम भी बाढ़ से निर्दलीय विधायक तो यादव सिंह जी बने थे। जी जी। तो भाजपा की तरफ से दो उम्मीदवारों की मुख्य चर्चा है, सुखविंदर मांडी जी और उमेद भारद्वाज। जैसे रण सिंह मान है, रण सिंह मान जैसे दादरी में सुनील सांगवान या तो सतपाल सिंह सांगवान का व्यक्तिगत वोट बैंक है, बाढ़ में रण सिंह मान जी का भी व्यक्तिगत वोट हूँ। ये सत्ता के खिलाफ बागियों की भूमि भी है। जी जी। नमस्कार दोस्तों, खबर खगाटा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, प्रदीप साहू। राजनीतिक सरगर्मियों को लेकर चर्चा करने वाले हैं आज बारडा विधानसभा की। और आज इस चर्चा में हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक रमेश तक्षक जी। तो रमेश तक्षक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। धन्यवाद साहब और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। राजनीतिक सरगर्मियाँ जोर शोर से चली हुई हैं। बारडा विधानसभा में इस समय किस तरह की सरगर्मियाँ चल रही हैं? बारडा एक हमारे अलग तरह का क्षेत्र है जिसमें कोई शहर नहीं है, कोई कस्बा नहीं है, पूर्णतः ग्रामीण इलाका है। बिल्कुल। और आंदोलन की भूमि भी हम उसको कहते हैं। किसान आंदोलन की भूमि नहीं, फ्रीडम मूवमेंट में भी प्रजामंडल का जो आंदोलन था जी। वो भी बारडा में बड़ा सक्रिय था। वो तो आप बारडा में देखेंगे, वो चौक बना हुआ है, क्रांतिकारी चौक, राधा मेहताब सिंह, मनसाराम जी, मनसाराम मंगलाराम पटेल आदि बहुत लोग थे जो आज़ादी की लड़ाई प्रजामंडल मूवमेंट। उसके बाद किसान आंदोलन की भूमि रही है, चाहे वो बिजली बिल की माफी की बात हो या कोई हो, ये 3 कृषि कानूनों के बाद हो, तो ये बिल्कुल आंदोलन की भूमि है। और मैं तो कई बार ये भी कहता हूँ, ये सत्ता के खिलाफ बागियों की भूमि भी है। जी जी। जिसको तिलक लगाते हैं सिर आंखों पर भी बैठा लेते हैं, और जिसको जो चौधरी बनता है उसका इलाज भी करते हैं बारडा के लोग। हाँ, और एहसानमंद लोग भी हैं। एहसान फरामोश भी नहीं, मैं हम इनको कह सकते बारडा क्षेत्र को। अब आप शुरू से देखेंगे बारडा को, तो बारडा कंस्टिट्यूंसी में 1952 के चुनाव में जी, जब पूरे देश में ही कांग्रेस की टिकट एक जीत की गारंटी होती थी, उस टाइम भी बारडा से निर्दलीय विधायक तो यादव सिंह जी बने थे। जी जी। अतर सिंह तो एक नाम बड़ा है। नहीं, निर्दलीय। और 1952 में जी, जब नेहरू के नाम की आरती उतरती थी इस देश में, और उस दौरान यहाँ के लोगों ने इंडिपेंडेंट को जिताया। जी जी जी। तो ये एक बड़ी बात थी इन लोगों की, क्योंकि जो अतर सिंह जी थे उनके पिताजी का नाम था लोकराम जी। और लोकराम ये बहुत धनी आदमी थे उस समय। जी जी जी। और वो महाजनी का काम करते थे, लोगों को जो है ना ब्याज वगैरह पे पैसे देते थे। अच्छा अच्छा। तो आसपास के क्षेत्र में उन्होंने काफी पैसा दिया हुआ था लोगों को, काफी लोगों को। पैसा तो थोड़ा ही हो आज के अनुसार, लेकिन उस टाइम के अनुसार वो बड़ी पूंजी थी, बड़े धनवान। हाँ, बड़े धनी परिवार से थे। और अतर सिंह जी निर्दलीय चुनाव जीत जाते, लोकराम जी ने वो वही फाड़ दी, यानी लोगों को विधायक बनने के बाद तुरंत कोई लेना देना नहीं, कर्जा माफ कर दिया जी। उस समय बहुत बड़ी बात है। और नेता तो करते थे माफ सरकार से, किसी का किसान का माफ के, उन्होंने अपना व्यक्तिगत वही फाड़ दी थी। तो वो बातें जो है ना आज तक बारडा के बुजुर्गों के जहन में है। और शायद यही कारण है कि 2014 में, यही कारण है कि 1952 से लेकर के आज तक अतर सिंह मांडी का परिवार बारडा की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है। और तीसरी पीढ़ी भी 2014 में, हाँ, 2014 में सुखविंदर मांडी बना, वो उनके पोते हैं। और उस चीज का नहीं, अतर सिंह जी का देखोगे आप, जो 52 से लेकर के जब उन्होंने 91 तक चुनाव लड़े, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े, टिकट से लड़े वो तो अलग है, तो निर्दलीय लड़े उसमें भी उनके वोटों की संख्या आप देखो सेम रही है, सेम को कोई बहुत कम मार्जिन से वो लूज किए हैं। तो उनका एक अपना व्यक्तिगत असर रहा है, वो आज भी कायम है, वो न्यूनाधिक ऐसी बात। सुखविंदर देखो आप 2014 में
सारी विपरीत परिस्थितियां थी। एंटी जाट इनकम्बेंसी थी, आरक्षण था, जाट आरक्षण था, एंटी इनकम्बेंसी सरकार की थी, किसानों वाला सुखविंदर था। की भी थी। जी। तो उसके बावजूद भी 32,000 वोट ले जाना, जी। ये उनका तीसरे नंबर पर। हाँ। तो नैना चौटाला तो एकदम नया चेहरा था, नहीं, इसलिए तो तो नंबर भले ही तीसरा हो, लेकिन वोट 32,000 वोट ले जाना मतलब वोटों को मेंटेन रखा है इन्होंने। रखा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। तो इस बार देखते हैं, वैसे तो जो लोकसभा का चुनाव था उसमें तकरीबन 29,000 के आसपास वोटों से कांग्रेस ने वहाँ लीड किया है। तो उससे तो कहीं ना कहीं लगता है कि कांग्रेस यहाँ पर हाँ, अब एज में है एज बिल्कुल में। कांग्रेस, नो डाउट। और बाकी कई बार जो है ना, कांग्रेस जीती हुई बाजी भी हार जाती है टिकट आवंटन में, वो देखते हैं। तो इस बार 2024 का जो विधानसभा चुनाव है, इसमें अगर बात बारडा विधानसभा की कर रहे हैं तो किस तरह का माहौल रह सकता है यहाँ पे? देखो, भाजपा की तरफ से 2 उम्मीदवारों की मुख्य चर्चा है, सुखविंदर मांडी जी। और उमेद भारद्वाज। दोनों का ही अपना असर है। लोकसभा चुनाव के दौरान तो शायद सांसद का और सुखविंदर मांडी का कुछ हाँ, ये भी चर्चाएं हैं। चर्चा है इस तरह की। हाँ, लेकिन भले ही हो, उनका अपना जो वोट बैंक है ना, उसको वो मेंटेन रखेंगे। और जहाँ तक टिकट की बात है, टिकट देखो, मैं तो आज भी सुखविंदर को ही देता हूँ, शायद वो बाजी मार जाए। क्योंकि उमेद भारद्वाज की जैसे ही एंट्री हुई, उमेद भारद्वाज ने एक बार चुनाव लड़ा था, 2009 में चुनाव लड़ा हाँ, था। और वो 25,000 बिल्कुल, वोट 24,000 कुछ वोट थी। हाँ, लगभग 25,000 वोट एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के लिए, वो भी बारडा जैसे इलाके में इतनी वोट लेना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम उसको भी असरदार मान के चलते हैं। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में रणबीर महिंद्रा के 3 जाने बार के लगातार बाद आ रहे हैं। हैं वो, और उनके बेटे जो अनिरुद्ध चौधरी है, वो जैसे तुसाम की तरफ शिफ्ट कर गए, तो उसके बाद यहाँ एक प्रमुख जो एक लीडिंग चेहरा है ना, उसकी दरकार है कांग्रेस को। बारडा विधानसभा में 60 उम्मीदवार ने दावेदारी ठोकी है कांग्रेस से। देखो, नेताओं का क्षेत्र तो है ही, बारडा नेताओं का तो है। गांव वाइज एक नेता निकल के आ गए। नेताओं का क्षेत्र है, और ये अच्छी बात है डेमोक्रेसी के लिए। मुझे 1998 की कुछ याद है, उस दौरान चौटाला सरकार थी, गांव-गांव कैंडिडेट तैयार हो गए थे। नहीं, 98 में तो बंसीलाल की सरकार, 98 के बाद में 2000 हाँ, का जो चुनाव था। मैं बताऊं आपको, नेताओं की भूमि है, और ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है कि हमारे एक क्षेत्र में इतने लोग हैं जो नेतृत्व की क्षमता रखते हैं, नेतृत्व करने की। और कांग्रेस में भी जैसे रण सिंह मान है, रण सिंह मान जैसे दादरी में सुनील सांगवान या तो सतपाल सिंह सांगवान का व्यक्तिगत वोट बैंक है, बारडा में रण सिंह मान जी का भी व्यक्तिगत वोट। और अगर कांग्रेस उन पर दाव लगाती है, या उनका बेटा राजू मान, हाँ, वो तो जो भी है, तो वो उनको एज रहेगा बीजेपी। क्योंकि नरपेंद्र मांडी भी दौड़ में हैं। हाँ, मांडी परिवार से ही हैं। बिल्कुल, नरपेंद्र भी हैं, यूँ तो कर्नल रणवीर सिंह चिल्लर हैं, जो पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायक है जी। तो ग्रामीण क्षेत्र है, कांग्रेस की लोकसभा में लीड ज़्यादा है, तो एक मनोवैज्ञानिक तौर से जो है ना, कांग्रेस वहाँ आगे प्रतीत हो रही है। कई यूथ भी आए हैं सामने, सोमवीर गसोला आया है, देवेंद्र सांगवान बोली है, और कई कैंडिडेट हैं, कुछ का मैं शायद नहीं बता पा रहा हूँ। कई ऐसे यूथ भी आए हैं कि वो भी इसमें दावेदारी जता रहे हैं यहाँ से। वैसे तो मुझे तो चर्चा विनेश फोगाट भी दिखाई दे हाँ, रही है, विनेश फोगाट की बिल्कुल चर्चा बारडा से चर्चा है, और सोमवीर गसोला भी चर्चा में है। लेकिन मेरा अनुभव तो कांग्रेस का ये कहता है कि जब तक टिकट फाइनल ना हो ले, तब तक कोई भी भविष्यवाणी खतरे से खाली नहीं है। तो विनेश फोगाट का गांव भी है बलाली में। हाँ, वो चाहेगी अपने क्षेत्र से, नहीं, वो बिल्कुल चाहेगी, क्योंकि सेफ सीट उसको लग रही है बारडा की, और कांग्रेस भी चाहेगी उसका स्टारडम का इस्तेमाल किया जाए, तो हो सकता है वो उम्मीदवार हो जाए। 60 उम्मीदवार कांग्रेस के जो दावेदारी जता रहे हैं, किसी एक को टिकट मिलनी है। इंडिपेंडेंट कोई भी आ सकता है, कहीं ना कहीं समीकरण तो बिगड़ जाएगा। देखो, इंडिपेंडेंट चुनाव कौन लड़ता है, इंडिपेंडेंट चुनाव 2 चीज़ों पर निर्भर करता है।
एक तो व्यक्ति का अपना कोई जनाधार हो क्षेत्र में, क्योंकि निर्दलीय इंडिपेंडेंट चुनाव जितना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस बार यानी कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नाम से ही चुनाव, ना कि इंडिपेंडेंट इतना कर सकते हैं। ना इंडिपेंडेंट हमारे दादरी और बार हम इस बार कुछ करने की स्थिति में नहीं है। यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस वर्सेस भाजपा है। क्योंकि नैना सिंह चौटाला यहाँ से विधायक हैं, तो शायद जेजेपी पार्टी उनको फिर से उतार सकती है, वो भी एक बड़ा चेहरा है। इस बार जो है ना, नैना चौटाला या जसपा को बाडला में वोट नहीं मिल रही। आईएनएलडी का भी यहाँ से कुछ हो सकता है, क्योंकि चौटाला परिवार का यहाँ पर अच्छा प्रभाव भी रहा है। नहीं, समीकरण बिगाड़ने की स्थिति में नहीं होंगे। रिजल्ट 19-20 से इस बार बाडला में ये पार्टियां नहीं कर पाएंगी, छोटी पार्टियां, क्योंकि मार्जिन जो है ना वो ज़्यादा प्रतीत हो रहा है और कांग्रेस वहाँ एज में दिखाई दे रही है आज, बशर्ते कि वो टिकट आवंटन में कोई भूल चूक ना करे। भूल चूक ना हो, यानी कि यहाँ पर जो कैंडिडेट होगा उस पर ही निर्भर होगा कौन यहाँ पर है। हाँ, वो एक फैक्टर है कि कैंडिडेट कौन होगा, एक फैक्टर है, लेकिन बावजूद इसके टिकट आवंटन से पहले कांग्रेस एज में जी। अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा यहाँ कैंडिडेट उतारती है तो फाइट मान सकते हैं। देखो, फाइट तो दोनों ही पार्टियों में होनी है, लेकिन मैं अभी कांग्रेस को ही वहाँ 21 मानता हूँ। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा में शामिल हुए। तो बारडा विधानसभा क्षेत्र की बात जो चर्चा हुई उसमें ये सामने आया कि कांग्रेस और बीजेपी में आमने सामने की बिल्कुल टक्कर दिखाई दे रही है, बशर्ते कि यहाँ पर जो टिकट आवंटन है वो सही तरीके से हो। जो पार्टी यहाँ पर जिस भी कैंडिडेट को देगी उसके अनुसार ये आगामी जो विधानसभा चुनाव जो होना है उस पर निर्भर रहेगा। तो देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तक्षक साहब आपका। थैंक यू सर, धन्यवाद।